पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। जीवन देवता की है, अनिवार्य है साधना। ये छोटी पुस्तकें बहुत काम की चीज़ है, आप इसको पढ़िए और सुनिए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों और भाइयों, उपासना की महत्ता अपरंपार है। भगवान के नज़दीक आप बैठे हैं, उपासना करें तो देखेंगे कि उनके सारे गुण आप में आते चले जाते हैं। बिजली को जो छूता है तो उसके अंदर करंट आ जाता है, भगवान को जो छुएगा भगवान से उसमें करंट आ जाएगा। जो तालाबों को आपस में जोड़ दे तो नीचे वाले तालाब का लेवल बढ़ता हुआ चला जाता है और दोनों का तल एक हो जाता है। भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। सच तो ये है कि भक्त भगवान से भी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान भक्त का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और दूसरे कामों में उपयोग करना चाहते हैं। शबरी के जूठे बेर भगवान ने खाए थे, न गोपियों के यहाँ भगवान छाछ मांगने गए थे, न बलि के दरवाजे पर 52 अंगुल के बन करके भगवान गए थे, न कर के दरवाजे पर सोना मांगने के लिए साधु और भिखारी का रूप बनाकर गए थे। न ये बड़प्पन है। भक्त का बड़प्पन भृगु ने भगवान के सीने में लात मारी थी। कहाँ कैसे भगवान हैं जो अपने कर्तव्य का ध्यान नहीं रखते, और भगवान ने महेश्वरी भृगु की लात के निशाने को अपनी छाती पर अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। विष्णु की मूर्तियों में महेश्वरी भृगु की लात का निशान बना रहता है। महर्षि भृगु बड़े थे, भगवान से भक्त बड़ा होता है। भगवान से पर सही भक्त होना चाहिए। सही भक्त की हम आपको पहचान बता चुके हैं और ये बता चुके हैं कि भक्त को भगवान के अनुशासन पर निर्भर रहना चाहिए। भगवान को अपनी मर्जी पर चलाने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अपनी मनोकामना की बाबत ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हमारी मनोकामना खत्म कर दी गई है। भक्ति अपनी मनोकामना खत्म कर देते हैं और भगवान की मनोकामना को अपने ऊपर बनाए रहते हैं। नारद एक बार मनोकामना मांगने के लिए भगवान के पास गए और कहने लगे, एक युवती का स्वयंवर होने वाला है, मुझे आप बना दीजिए, सुंदर बना दीजिए, ताकि मेरी अच्छी लड़की से शादी भी हो जाए और मैं संपन्न हो जाऊं। दहेज तो मिलेगा, उसे मालदार भी हो जाऊंगा। मालदार बनने की और संपन्न बनने की दो ही मनोकामनाएं हैं। और क्या मनोकामना है? एक लोभ की मनोकामना, एक मोह की मनोकामना है। दोनों के अलावा और कोई तीसरी मनोकामना दुनिया में है ही नहीं। इन दोनों मनोकामनाओं को लेकर जब नारद भगवान के यहाँ गए तो भगवान के अचंभे का भी ठिकाना नहीं रहा। भक्त कैसा? जिसकी मनोकामना हो, मनोकामना होगी तो भक्त नहीं होगा, भक्त होगा तो मनोकामना नहीं होगी। दोनों का निर्वाह एक साथ नहीं हो सकता। जहाँ अंधेरा होगा वहीं उजाला होगा, उजाला नहीं रहेगा। जहाँ उजाला रहेगा वहाँ अंधेरा नहीं होगा। दोनों एक साथ कैसे होगा? दोनों एक साथ जोड़ कैसे होगा? इसलिए भगवान सिर पर हाथ रख के करके जा बैठे। अरे तुम क्या कहते हो नारद? लेकिन नारद ने अपना आग्रह जारी रखा, नहीं, मेरी मनोकामना पूरी कीजिए, मुझे मालदार बनाइए, मेरी विषय वासना पूरी कीजिए। भगवान चुप हो गए। नारद ने सोचा भगवान ने चुप्पी साध ली है, शायद मेरी बात को मान लिया होगा। भगवान को माननी चाहिए भक्त की बात, ऐसा ख्याल था। बस वो चले गए स्वयंवर में। स्वयंवर में जाकर बैठे। राजकुमारी ने देखा कौन बैठा है, नारद जी का, और भी बुरा रूप बना दिया, बंदर जैसा। राजकुमारी देखकर मजाक करने लगी, हंसने लगी। ये बंदर जैसा कौन आकर के बैठा है? बस उसको माला तो नहीं पहनाई और दूसरे राजकुमार को माला पहना दी। नारद जी दुखी हुए, फिर विष्णु भगवान के पास गए, गालियाँ बकने लगे। विष्णु ने कहा, अरे नारद, एक बात तो सुन, हमने किसी भक्त की मनोकामना पूरी की है क्या आज तक? इतिहास तो ला भक्तों का उठा करके जब से सृष्टि बनी है
और जब से भक्ति का विधान बना है तब से भगवान ने एक भी भक्त की मनोकामना पूरी नहीं की। हर भक्त को मनोकामना का त्याग करना पड़ा और भगवान की मनोकामना को अपनी मनोकामना बनाना पड़ा। बस कल हम ये बता रहे थे कि आप अगर उपासना कर सकते हो तो आप भी भगवान के बराबर हो सकते हैं, उनसे बड़े भी हो सकते हैं। भगवान के गुण और आपके गुण एक ही बन सकते हैं। आप महापुरुष हो सकते हैं, महामानव हो सकते हैं, ऋषि हो सकते हैं, देव आत्मा हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, अगर आप उपासना ठीक तरीके से अवलंबन ले। तो कल का ये विषय था। आज दूसरी बात बताते हैं। आपको अपनी पात्रता का विकास करना पड़ेगा। पात्र इसके लिए बनना पड़ेगा। पात्र अगर ना होंगे तब शादी लड़की करनी चाहे किसी अच्छे लड़के से और बुढ़ी हो तब, गूंगी बहरी अंधी हो तब, तो कौन शादी करेगा। इसीलिए पात्रता बहुत ज़रूरी है। कल हमने कहा था ना, उस दिन आपसे कहा था गड्ढा होना ज़रूरी है। बादलों की कृपा प्राप्त करने के लिए बादल तो बरसते ही रहते हैं, उनकी कृपा तो सब पे ऊपर है। गड्ढा जहाँ होगा वहीं तो पानी जमा होगा ना। गड्ढा ना होगा तब सूरज की कृपा तो हर के ऊपर है। लेकिन जिसकी आंखें खराब हो गई हो उसके लिए क्या कर सकता है सूरज। दुनिया में एक से एक सुहाने दृश्य दिखाई पड़ते हैं, पर एक से एक सुहाने दृश्य को देख कौन सकेगा। जिसकी आंखों का तिल साबुत होगा वही तो देखेगा। जिनकी आंखों का तिल साबुत नहीं है तो वो कैसे देखेगा, ज़रा आप ही बताइए। जिसकी कानों की झिल्ली खराब हो गई है, दुनिया में एक से एक बढ़िया संगीत और आवाज़ निकलती है, पर कानों की झिल्ली खराब हो जाए तब दुनिया की संगीत सुनने के लिए आदमी की कोई सहायता सेवा नहीं कर सकता। आदमी का दिमाग खराब हो जाए तब एक से एक बढ़िया परामर्श देने वाले, एक से एक सहायता देने वाले क्या कर सकते हैं। कोई सहायता नहीं कर सकता। जिसका दिमाग खराब हो गया है क्या करेंगे। अपना दिमाग तो सही हो, अपनी झिल्ली तो सही हो, अपनी आंखें का तिल तो सही हो। ये सही होंगे तो फिर सूरज भी सहायता करेगा, वायु भी सहायता करेगी। 5 तत्व दुनिया में हैं, जिसमें हवा भी है, रोशनी भी है, सूरज भी है। ये सब आदमी की सहायता करते हैं। इन्हीं की सहायता से तो आदमी जिंदा है। लेकिन आदमी जिंदा तो होना चाहिए, मर गया होगा तब सांस क्या करेगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी प्रातःकाल की हवा है। हवा फेफड़ों को मिलनी चाहिए, पर लेगा तो तभी जब वह जिंदा हो। जिंदा नहीं हो तो क्या करेगी हवा। एक से एक बढ़िया आहार है और भोजन है, लेकिन आहार और भोजन के होते हुए अगर किसी के आदमी का पेट खराब हो जाए तब आप खिला करके क्या करेंगे, और उल्टा पेट में दर्द हो जाएगा। आप पौष्टिक पदार्थ दीजिए, मलाई मिठाई दीजिए। अगर पेट खराब है, पचता नहीं है, तो मलाई मिठाई क्या करेगी और जहर पैदा कर देगी। मेरा मतलब पात्रता से है। आप ध्यान दीजिए और गौर कीजिए। पात्रता का विकास किए बिना न संसार में रास्ता है और न पात्रता का विकास किए बिना आध्यात्मिक में कोई रास्ता है। आपको अफसर बनना है, पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाइए और अपनी पात्रता साबित कीजिए। अच्छा डिवीज़न लाइए और अच्छे नंबर लीजिए, आपको अच्छा स्थान मिल सकता। नहीं साहब, हम तो परीक्षा से दूर रहेंगे, हम तो भगवान जी की आरती गाएंगे, हम तो पब्लिक सर्विस कमीशन की आरती ही गाएंगे। आपको अफसर बना दीजिए, हमको अफसर बना दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पात्रता विकसित करना बहुत ज़रूरी है। पात्रता का इसमें क्या मतलब। पात्रता का अर्थ होता है जीवन को परिष्कृत करना। जीवन को परिष्कृत करने के लिए साधना करनी पड़ती है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासना और अपने आप को पात्र बनाने के लिए साधना। साधना किसकी। अपनी से क्या मतलब।
अपनी से मतलब ये है कि जो हमारे भीतर जन्मांतरों के कुछ संस्कार जमे पड़े हैं उनका परिशोधन करना पड़ेगा, बचकापन दूर करना पड़ेगा। बच्चों को तो कोई नहीं कह सकता, बच्चा कहीं भी पेशाब कर देता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी करने लगता है, कोई भी चीज़ फैला देता है। लेकिन बड़ा आदमी न तो केवल स्वयं संभल के रहता है और वरना दूसरों की चीज़ों को भी संभाल कर रखता है। ये बड़प्पन की निशानियाँ हैं। पात्रता से मेरा मतलब इसी से है, चिंतन की दृष्टि से संस्कृति और व्यवहार की दृष्टि से सज्जन और सभ्य, इन दोनों विशेषताओं को अपने भीतर पैदा करें। आदमी तो ये मान जाएगा कि उसने पात्रता का विकास कर लिया। पात्रता का विकास अगर कर लिया तो संसार में इज्जत और भगवान के यहाँ भी इज्जत। पात्रता का अगर आपने विकास नहीं किया तो संसार में उपहास और तिरस्कार और भगवान के यहाँ भी नाराज़गी। आप कहीं भी कुछ भी नहीं पा सकते हो। पात्रता का ध्यान एकाग्र कीजिए। पात्रता आपके हाथ की बात है, उपासना भगवान का अनुग्रह भगवान के हाथ की बात है, पर साधना तो आपके हाथ की बात है। अपने आप को संस्कारी बनाने के लिए जो भी मुमकिन हो आप पूरी शक्ति से और पूरी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपको सुगढ़ बनना है। हमारा जीवन अनगढ़ है। 84 लाख योनियों घूमने के बाद न जाने कितने कुछ संस्कार हमारे पास जमा हैं, और कुछ संस्कार अगर इसी तरीके से जमा रहे तो दीवार के तरीके से खड़े रहेंगे और फिर हमको आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ के तरीके से रास्ता रोक लेंगे, ना हमको ऊंचा उठने देंगे ना आगे बढ़ने देंगे। इसलिए कुछ संस्कारों के विरुद्ध जद्दोजहद करना ये हमारा काम है। साधना इसी का नाम है। साधना करने से आपने देखा है ना कितनी घटिया चीज़ें, मामूली चीज़ें क्या से क्या बन जाती हैं। आदमी पेड़ों को काटता है, छांटता है, कलम लगाता है। जंगली पेड़ और माली के बगीचे के लगाए हुए पेड़, उनके आपने देखा ही नहीं है क्या कैसे बढ़िया गुलाब के फूल आते हैं, रंग बिरंगे फूल आते हैं। ये माली के हाथ की करामत है। क्यों उन्हीं गुलाबों को जो जंगल में रहते हैं खुशबू भी नहीं आती और बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं, उन्हीं गुलाबों को ऐसा बना देता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कलम लगाना कहिए, संस्कारिता कहिए, अथवा माली की साधना पौधे के साथ, और आपकी जीवन आत्मा की साधना अपने जीवन के साथ। जीवन को अगर परिकृष्ट बना ले, व्यक्ति को अगर ऊंचा आप उठा लें, फिर मज़ा आ जाएगा। फिर देखिए आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो जाती है, और आपकी जितनी हैसियत है उसी हिसाब से आपको कीमत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप MA तक पढ़े हैं तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, मैट्रिक तक पढ़े हैं तो कम पैसा मिलेगा, और बिना पढ़े आदमी है तो उससे भी कम पैसा मिलेगा। पात्रता बढ़ाइए ना कीमत बढ़ाइए, ना अपनी और जो चाहत है पाइए। कीमत आप बढ़ाना नहीं चाहते, मांग कर लेना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे मांगेंगे मांगेंगे। अरे बाबा, मांगने से तो 5 पैसे भी नहीं मिलते, उसमें भी पात्रता की ज़रूरत होती है। अंधा कोढ़ी होगा तो शाम तक उसकी भीख में 2 रुपये आ जाएंगे। हट्ठा कट्ठा होगा तो कोई देगा नहीं, गालियाँ और सुनाएगा। तुझे शर्म नहीं आती बेशरम, भीख मांगने चला आया, काम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करता? पात्रता तो भिखारी को भी चाहिए। फिर सामान्य लोगों का तो पात्रता के बिना दुनिया में कुछ नहीं चलता। इसलिए पात्रता के लिए अपने गुण, अपने कर्म, अपने स्वभाव, इन तीनों चीज़ों को प्रस्तुत करना हर आदमी के लिए बेहद ज़रूरी है। आध्यात्मिकता के रास्ते पर जहाँ भगवान पल्ला पकड़ना पड़ता है, वहाँ दूसरा वाला कदम ये उठाना पड़ता है कि हमारी जीवन की साधना कर्मवृद्ध है कि नहीं, हमने आपको साध लिया कि नहीं। साध लेने से आदमी का मूल्य बढ़ जाता है। आप जानते हैं ना, सांप को मदारी लोग पाल लेते हैं और सिखा लेते हैं,
वह सांप जो आमतौर से हर आदमी को काट खाता है, वही सांप मदारी के बाल बच्चों को गुजारे का माध्यम बन जाता है। बंदर के बारे में आप जानते हैं ना, बंदर कितना वाहियात, किसी के पेड़ उठा के भाग जाता है, किसी को कपड़े उठा के भाग जाता, किसी को काट खाता, किसी को क्या करता, लेकिन वही बंदर पाल लिया जाता है, सिखा लिया जाता है, साध लिया जाता है, तो मदारी के बाल बच्चों को गुजारा करने के लिए वो सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। रीछ जानते हैं कैसा खौफनाक होता है, लेकिन रीछ जब पाल लिए जाते हैं, साध लिए जाते हैं, तब रीछ अपने पालने वाले का गुजारा कर देता है। सर्कस के बारे में आप जानते हैं ना, शेर कितना भयंकर और दूसरे जानवर कितने भयंकर, लेकिन रिंग मास्टर के द्वारा जब साध लिए जाते हैं तो सर्कस के मालिक को एक दिन में हज़ारों रुपए कमा करके देते हैं। शेर जो किसी की वो भी मार डाल सकते हैं, मालिक को 2-2 हज़ार रुपये रोज़ कमा करके देते हैं। ये कैसे हो सका? साधना के द्वारा। साधना जैसी जंगली जानवरों की जा सकती है, उसी के तरीके से जीवन की भी की जा सकती है। साधना अगर न की जाए तब आदमी प्राकृतिक रूप से बड़ा वाहियात है, मानूस है। डरावनी ने कहा था इंसान बंदर की औलाद है। बंदर नहीं है, वह बंदर का भाई बंधु है। वन मानुष होते हैं, जंगलों में रहते हैं, देखे हैं ना अपने, ना इनको कपड़ा पहनना आता है, ना इनकी कोई सभ्यता है, ना इनकी कोई बातचीत है। ऐसे किसी तरीके से जैसे बंदर पाल लिए जाते हैं, ऐसे एक वनमानुष के तरीके से वे लोग भी गुजारा कर लेते हैं, जिनको लोग जंगली कहते हैं। जंगली लोगों को नर पशुओं में गिना जाता है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो सब्सक्राइब करा है उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।